दोस्तों, इजराइल और हमास में जंग चलते हुए आज 74 दिन हो चुके हैं और इस 74 दिनों में बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं। बहुत सारी बमबारी और हमले, हवाई हमले इजराइल ने गाजा में किए हैं। बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी है। कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र परिषद के द्वारा एक वोटिंग हुई थी जिसमें 153 देशों ने फ़लस्तीन के हक में समर्थन में वोट डाला। उनका ये मानना था कि सीज़ फायर होना चाहिए और युद्ध को रुकना चाहिए, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने इसको खारिज कर दिया और उन्होंने ये कहा कि जब तक हम हमास के कब्जे से अपने सारे बंधक नहीं छुड़ा लेते तब तक सीज़ फायर नहीं रुकेगा और हम गाजा पे पूरी तरीके से कब्जा जमा लेंगे, गाजा को तबाह बर्बाद कर देंगे और हमास का पूरा नामो निशान मिटा देंगे। तभी हम सीज़ फायर करने की संभावना बना सकते हैं। लेकिन एक रिपोर्ट अभी निकल करके आई है कि संयुक्त राष्ट्र परिषद से इजराइल द्वारा रिक्वेस्ट की जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र परिषद एक और बैठक करने जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मतदान होगा पूरी दुनिया का कि कितने देश ही चाहते हैं कि सीज़ फायर हो और कितने देश ही चाहते हैं कि अभी लड़ाई चले। लेकिन अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक इजरायली कंपनी जो बस्तियां बनाती है, कंस्ट्रक्शन का जो काम करती है, बिल्डिंगें बनाती है नक्शे से, तो उस कंपनी ने एक नक्शा तैयार करा है जिसमें गाजा में जो लोग घर बर्बाद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं, खंडर बन गए, उन पर एक बस्ती बनाने का, इजरायली लोगों को बसाने के लिए एक बस्ती बनाने का नक्शा तैयार किया है और वो वहां पर उस बस्ती को बनाना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, आज 20 दिसंबर 2023 को सुबह 9:39 पर TRT वर्ल्ड की रिपोर्ट आई। खान यूनिस के निवासी और वहां के रहने वालों ने ये कहा है, उन्हें बताया है कि हमास के हमलावरों में और हमास के लोगों में और इजराइल की सेना में, IDF में एक बहुत खतरनाक जंग जारी है खान यूनिस के अंदर, गाजा के अंदर। पहले से काफी दिन से इजराइल ये कहता आ रहा है कि जो हमास ने बंधक बनाए थे, तो इस बमबारी के दौरान हमास ने हमारे बहुत सारे बंधकों की जान ले ली, उन्होंने मार दिया। लेकिन हमास के द्वारा इन सारे इल्जामों को खारिज कर दिया गया। हमास का ये कहना था कि हम आम आदमियों को, हमने किसी को नहीं मारा, हमने बल्कि जो लोग बच्चे दूध पीने वाले थे उनको दूध पिलाया, जो खाना खाने वाले उनको खाना खिलाया, बुजुर्गों सबको एक देखरेख, अच्छी देखरेख के साथ रखा था। हमारी लड़ाई आम आदमी से नहीं है, आम नागरिकों से नहीं है, सिर्फ सेना से है। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपनी जमीन से दुश्मन को भगाने के लिए लड़ रहे हैं। तो इसी चीज का खुलासा किया है कि इजरायली महिला ने, जो कि हमास के कब्जे में थी, बंधक बन हुई थी, लेकिन जब अदला बदली की गई बंधकों की तो उसमें उसे रिहा कर दिया गया। लेकिन जब वो रिहा कर दी गई और इजराइल पहुंच गई तो इजराइल जाकर उसने बताया कि मेरी माँ, उसकी माँ भी इसके साथ में थी, उसने बताया कि मेरी माँ की जो मौत हुई थी, जान गई थी, वो इजरायली बमबारी में हुई थी। हमास ने हमें नहीं मारा, हमास ने हमें कोई तकलीफ नहीं दी, बल्कि इजराइल ने जो हम पर हमला किए थे हमास पर, उन्हीं हमलों में मेरी माँ की जान चली गई, इजरायली हमलों में। तो इजराइल के झूठ के बदले एक जोरदार तमाचा लगाया इजरायली महिला ने इजराइल के मुंह पर। और इतना ही नहीं, अभी भी गाजा के अंदर, खान यूनिस के अंदर इजराइल बमबारी कर रहा है और अभी जो इजराइल द्वारा बमबारी की जा रही गाजा में लड़ाई चल रही है, इसी लड़ाई में इजरायली सेना में जो रिजर्व अधिकारी था, वो गाजा में, खान यूनिस में इस समय जो लड़ाई चल रही है, इजराइल द्वारा कार्रवाई हो रही है, इसी कार्रवाई में वो मारा गया, उसकी जान चली गई। तो अब सवाल ये उठता है कि इजराइल एक तरफ युद्ध विराम करने के लिए बैठक कराना चाहता है, मतदान कराना चाहता है, UN से रिक्वेस्ट करता है कि हमास से समझौता करा दीजिए ताकि सीज फायर हो सके और समझौता हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ इजरायली कंपनी, बस्तियां बनाने वाली कंपनी, गाजा के अंदर खंडर पड़े जगहों पर बस्तियां बनाने का नक्शा तैयार कर रही है और IDF अभी भी खान यूनिस के अंदर जंग कर रही है, लड़ाई कर रही है। तो इसका मतलब इजराइल क्या चाहता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इजराइल ये चाहता है कि किसी तरीके से मेरे सारे बंधक भी हमास से छूट जाएं और हमास भी खत्म हो जाए और फलस्तीन पर हमारा कब्जा हो, गाजा पर हमारा कब्जा हो, यरूशलेम हमारा हो। तो इजराइल के मंसूबे, प्लान यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन हमारे देश का गोदी मीडिया आपको, हमें कुछ भी दिखाता रहता है, उल्टा सीधा, और भी जो इजराइल का मीडिया कुछ भी दिखाता रहता है, लोगों को झूठ दिखाने के लिए, इस सच को छुपाने के लिए उल्टा सीधा दिखाते रहते हैं। लेकिन आप अलर्ट रहिए, सच वीडियो देखिए और सच का साथ दीजिए। हम इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा सच और लेटेस्ट न्यूज सुनाते रहेंगे। इसीलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।